क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में 100 रुपए का नोट फेंक दें? सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपए का एक नोट है। आप इसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं और ब्रह्मांड के सबसे बड़े विलेन यानी एक ब्लैक होल की तरफ फेंक देते हैं। क्या वो नोट तुरंत जलकर राख हो जाएगा? क्या वो गायब हो जाएगा? या फिर वो नोट समय को हमेशा के लिए रोक देगा? यकीन मानिए, जो सच आप जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। जैसे ही हमारा 100 रुपए का नोट ब्लैक होल की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे यह पास पहुंचेगा, इसकी मुलाकात होगी इवेंट होराइजन से। यह ब्लैक होल की वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने के बाद ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी लाइट भी वापस नहीं आ सकती। लेकिन ट्विस्ट यहां नहीं है। ट्विस्ट यह है कि इस नोट को कौन देख रहा है। फिजिक्स के मुताबिक इस घटना को दो अलग अलग लोग दो अलग अलग तरीकों से देखेंगे। बाहर खड़े दोस्त का नजरिया, द इल्यूजन ऑफ टाइम। दोस्तों, मान लीजिए आप दूर स्पेसशिप से अपने इस 100 रुपए के नोट को देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि भारी ग्रेविटी में समय धीमा हो जाता है। जैसे ही नोट इवेंट होराइजन के पास पहुंचेगा, आपको लगेगा कि नोट की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। वो धीमा और धीमा होता जाएगा और जैसे ही वो ठीक बॉर्डर पर पहुंचेगा, वो फ्रीज हो जाएगा। जी हाँ, आपके लिए वो 100 रुपए का नोट कभी ब्लैक होल के अंदर जाएगा ही नहीं। वो वहीं बॉर्डर पर अनंत काल के लिए अटका रहेगा और धीरे धीरे उसका रंग लाल होकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसे साइंस में ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। नोट का खुद का नजरिया, द स्पैगेटिफिकेशन। लेकिन अब बात करते हैं असली हकीकत की। अगर वो 100 रुपए का नोट खुद बोल पाता तो वो क्या देखता? नोट के लिए समय नहीं रुकेगा। वो पलक झपकते ही इवेंट होराइजन को पार कर जाएगा, लेकिन अंदर जाते ही उसका सामना होगा टाइडल फोर्सेस से। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी खतरनाक होती है कि नोट के निचले हिस्से, जो ब्लैक होल के ज्यादा करीब है, पर लगने वाली ग्रेविटी उसके ऊपरी हिस्से से लाखों गुना ज्यादा होगी। इस प्रोसेस को वैज्ञानिक कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। यानी आपका 100 रुपए का नोट खींचकर एक नूडल जैसा लंबा धागा बन जाएगा और कुछ ही मिली सेकेंड्स में उसके एटम्स भी बिखर जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग का ट्विस्ट, द फाइनल डेस्टिनेशन। अब नोट के वो बिखरे हुए एटम्स कहां जाएंगे? वो जाएंगे ब्लैक होल के दिल में, जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड के सारे नियम टूट जाते हैं। यहां जाकर वो 100 रुपए का नोट ब्लैक होल के द्रव्यमान यानी मास का हिस्सा बन जाएगा। यानी ब्लैक होल का वजन 100 रुपए के नोट के बराबर बढ़ जाएगा। लेकिन रुकिए, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी, हॉकिंग रेडिएशन। इसके मुताबिक ब्लैक होल हमेशा के लिए अमर नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रेडिएशन के रूप में बाहर निकालते हैं और एक दिन ब्लास्ट होकर गायब हो जाते हैं। इसका मतलब अरबों खरबों साल बाद जब वो ब्लैक होल खत्म होगा तो आपका वो 100 रुपए का नोट एनर्जी के रूप में वापस ब्रह्मांड में लौट आएगा। लेकिन तब तक न वो नोट बचेगा और न ही उसे खर्च करने वाला कोई बाजार। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और साइंस के ऐसे ही दिमागी एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।